वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आज सदन में पेश कर दिया गया। हालांकि इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध किया। कितना जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन? आपको क्या लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिसके लिए लगातार वो पैरवी करती रही, वो कितना जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं होती हैं और जितने कार्यक्रम होते हैं वो देश हित में होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये भी देश हित में, देश को आगे ले जाने का एक तरीका है भाजपा का। एक अलग अलग चुनाव होने से देश की बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, बहुत बड़ी समय की बर्बादी होती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, एक ही बार चुनाव हो जाए सभी, तो बहुत बड़ा पैसा देश का बचेगा जो जनता की योजनाओं में काम आएगा, जनता की देश के विकास में काम आएगा और देश तरक्की करेगा। ये होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के रहते ही ये सारी चीज़ें संभव हैं कि देश हित में जितनी योजनाएं होती हैं वो लागू भारतीय जनता पार्टी के रहते हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है देश को आगे ले जाने की, और विपक्षी लोग हैं उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब ये है कि सत्ता किस तरह से प्राप्त की जाए। वो इस तरह के कार्यक्रम किसी भी तरह के कार्यक्रम चला सकते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। भारतीय जनता पार्टी का अंतिम उद्देश्य होता है देश की तरक्की, देश का विकास। सत्ता उनका अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, अंतिम इच्छा नहीं होती है, देश की तरक्की होती है। तो और योजना और कार्यक्रमों की तरह यह भी जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम है वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश हित में ये होना चाहिए। ये देश के तरक्की के लिए, देश की विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। आप वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा विषय है, सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आप एक युवा के तौर पर अगर देखें तो ये कितना जरूरी है हमारे देश के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के बारे में सोचती है और देश हित के बारे में करना चाहती है। मैं बताऊं, अगर भारतीय वन नेशन और इलेक्शन को लेकर चलेगा तो ये हमारे देश हित के लिए ही बेहतर है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के लिए सोची है और सोचेगी। और इससे क्या है, सर्वप्रथम कि समय का बचाव, आर्थिक बचाव, समय बचाव, मतलब कई तरीके की बचाव होंगे जिसका कि उसका उपयोग कहीं और भी करेंगे तो उसको हमारे देश के लिए लाभ है। ये कहा जा रहा है कि आप कुछ लोगों क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, इसी साजिश के तहत वन नेशन इलेक्शन लाया गया। ये उनका गलत सोचना है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनको ये लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन यदि आ गया तो हमारी परिवारवाद की राजनीति, हमारी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी। जो रोटियां सेक रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की कभी भी भाव ना उनके अंदर दिखाए, ना कभी करते हैं। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन राष्ट्र के विकास में और प्रगति में एक अभूतपूर्व क्रांति का काम करेगा, ये मेरा कहना है। और ये सरकारी कैसे करेगा? विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग दरअसल चाहते हैं कि देश में जो राजनीतिक दल है, छोटे दल है, वो खत्म हो जाए। इससे आप जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरह से चाहेगी उस तरह से जिस प्रदेश में चाहेगी सरकार बना लेगी। ये उनका गलत सोचना है। ये उनके अपने पर्सनल स्वार्थ की राजनीति है। राष्ट्रीयता का भाव इसमें आएगा, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव रहेगा। राष्ट्र हित में जो काम करेगा, जो जन जन के लिए काम करेगा, वही जीत के आगे आएगा। सीधी सी बात है। ये तो उनके लिए दिक्कत है ना, जो स्वार्थ और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनके लिए दिक्कत की बात हो रही है। हर 6 महीने में चुनाव कराओ भाई, जैसे पहले होता रहा विधानसभा का, लोकसभा का, विधान परिषद का। इसके साथ ही बात करें तो जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का। दिक्कत क्या, पूरे साल चुनाव हो? ऐसा आपको लग रहा है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू चलता है, वो रेवेन्यू बचेगी। अगर हम एक बार करा लेंगे चुनाव को तो सबसे विशेष फोकस भारत का है रेवेन्यू पे। जो टैक्स दे रही है पब्लिक के टैक्स से वो चुनाव हो रहे हैं। जब चुनाव में ही टोटल पैसा लग जाएगा तो हमारे रोड नालियाँ कहाँ से आएंगे? किसी विपक्ष के वहाँ से तो बनेगा नहीं, बनेगा तो जनता के रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू बचेगा तो भारत का विकास होगा, इसमें नो डाउट। बिल्कुल सही है, होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, होना ही चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं समय बच जाएगा। ऐसा कौन सा समय बच जाएगा भाई? यहाँ तो 365 दिन चुनाव पहले भी होते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और भाजपा की केंद्रीय सरकार को कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कठिन प्रस्ताव को, जिसको लाने के लिए अभी संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, वो इतना आसान निर्णय नहीं है। और समय भी बचेगा और भारत की सामान्य जनमानस का जो
गाढ़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है वो भी बचेगा, जो भारत के विकास में लगेगा। उससे हमारी सामरिक शक्ति बढ़ेगी, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सड़कें बनेंगी और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। जब इतना अच्छा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो आखिर विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कि विपक्षियों के पास कोई काम तो है नहीं विरोध के सिवा। कोई काम आप अच्छा करें, उनका सिर्फ एक सूत्री का विरोध। कोई भी आप अच्छा काम कर दे, इनको ये नहीं समझ में आता, जिस समय चुनाव होता है पूरे प्रदेश की मशीनरी लगती है, अधिकारी लगते हैं, निचले स्तर के अधिकारी के लेकर ऊपर स्तर तक अधिकारी लगते हैं, कितना काम पेंडिंग जाता है। अब आप ये कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि मान लीजिए 6 साल बाद, क्या विधायक का मिड टर्म इलेक्शन नहीं होता क्या? विधायक का भी तो मिड टर्म इलेक्शन होता है, उतने टाइम के लिए हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप समझ कह रहे हैं रेवेन्यू हमारी बचेगी, हमारे पूरे सिस्टम में वो होगा। इनका तो काम है जो बीजेपी अच्छा काम करेगी, एक सूत्री कार्यक्रम विरोध, उसी के तहत ये लोग कर रहे हैं। बाकी ये भी जानते हैं कि वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल कैसे खत्म हो जाएगा? चंद्रबाबू नायडू अभी बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, एक ही साथ तो हुआ दोनों। उड़ीसा में हुआ, कहाँ क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई? लड़ी ना दोनों रिजल्ट आए, कहाँ से खत्म हो जाएंगी? इनको कोई समझाने वाला नहीं है। उसको समझ के भी देखिएगा, अंतोगत्ता ये पास होगा, 2/3 मेजॉरिटी से पास करना है, इसको आराम से पास कर जाएगी। अब देखिएगा समय। कांग्रेस के जमाने में भी तो वन नेशन वन इलेक्शन होता था, अब आखिर कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब बुरा इसलिए रहा कि झूरे हो गई, अब गीले में नहीं है, उसको मलाई नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके विरोध के अलावा और कौन सा चीज़ मिलेगा? हाँ बताइए, जब बढ़िया दूध मलाई मिल रहा तो कुछ नहीं, अब का गया सूखे में पड़ गए हैं, तो अब सूखी घास खाने में तकलीफ हो रही है ना। चलिए सब हमारे भाई जनता ने तय कर दिया है कि अब एक बात साफ है कि जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश के मुद्दों की बात करेगा, वही सत्ता में होगा। ये समझने के बजाय कि जनता के बीच में जाया जाए, ये बेहतर समझ रही है जो विपक्षी दल है कि सिर्फ विरोध करो तमाम मुद्दों पर। उनका तो ये हर एक जो भी राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में जो भी अभूतपूर्व काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमारी कोई भी कदम उठाती है राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में, वो हर काम उनका एक एजेंडा बन गया। हर काम का हमें विरोध करना है। उनकी राजनीति इसी पे है। उनके विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, सारे मुद्दे उनके हाथ से जा चुके हैं, कोई मुद्दा उनके हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने और यहाँ प्रदेश में जहाँ पर भी भारतीय भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने जो समाज के शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित जो भी हैं, सबके हितों में, महिलाओं के बारे में, नारी सशक्तिकरण के दिशा में, दिव्यांगजन के हितों के बारे में, या मतलब कोई भी पहलू उन्होंने छोड़ा नहीं है। और राष्ट्र निर्माण की दिशा में, राष्ट्र को सशक्त करने की दिशा में, सेना को मजबूत करने की दिशा में, और वैश्विक आज स्थिति जो भारत की आज स्थापित हुई है, एक महाशक्ति के रूप में, विश्व गुरु के रूप में जो स्थापित किया है, उनको लगता है कि अब हमारे विपक्ष को लगता है कि अब हमारी राजनीति यहाँ से खत्म है। एक जन देश का एक जन जान चुका है कि ये अपने स्वार्थ, अपने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाने के लिए केवल आते हैं और उसके बाद हमें आम जन का गला काटते हैं। तो इसलिए जन जान चुका है, देश की जनता जान चुकी है, उनके कहने में नहीं आने वाली है। और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग होता आया है, पूरे सालों साल इलेक्शन, डेली इलेक्शन, कभी किसी चीज़ का इलेक्शन, कभी किसी चीज़ का इलेक्शन, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी धन का दुरुपयोग। सरकारी धन है किसका? आम जन का ही तो है, वो टैक्स के द्वारा जाता है, वही देश के विकास में लगेगा। आम जनता का है। सदन में इतना बवाल, जनता को समझा नहीं पा रहे हैं विपक्ष। भाई आप अगर इतना तमाम चीज़ों पर आपको विरोध है तो आप जनता के बीच में जाइए, उनको अपने मुद्दे समझाइए, वो आपको सरकार में चुनकर बैठाएंगे और आप सब कुछ हटा दीजिए, लेकिन विरोध जरूरी है। अब उनके पास जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और केंद्र में 2014 के बाद, 19 के बाद और 24 के बाद, तब पूरा संपूर्ण विपक्ष इस समय हैरान है, परेशान है। ना उनके पास कोई तर्क वाले मुद्दे हैं, ना उनके पास कोई ऐसी अब सोच बची है। अब उनके पास केवल ऊट पटांग चीज़ें हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम है, और इससे सारी जनता जान चुकी है।
विकास की ओर जो योगी जी और मोदी जी के ओर जनता आस लगाए बैठी है, उसी के और देश और प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जब समय बचेगा, पैसा बचेगा, ठीक है, जनता के लिए आराम होगा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कम होगा, तो आखिर ये विरोध क्यों? हाँ, विरोध विपक्ष कर रहा, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए जो अपना जाल फाइल फैला रहे हैं। और क्या है उसमें, और कोई तो कुछ है नहीं, इसलिए वो दौड़ भाग मचाते हैं। विपक्ष का मकसद सिर्फ ये है कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं उसका विरोध करो, उसके पीछे ये तर्क नहीं है कि आखिर इससे फायदा है या नुकसान। जी बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, विपक्ष का मतलब यही है। और उनका, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि उनका हर मुद्दे का विरोध करना, चाहे वो देश के हित में कुछ भी हो, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनकी जो निगाहें टिकी हुई हैं वो सत्ता प्राप्ति पर टिकी हुई हैं। कुछ भी करके सत्ता प्राप्त करना है, देश हित में, मतलब उनका कोई एजेंडा नहीं है। ये बात समझने की है। देखिए, ये आप छोड़िए, ये मुद्दे की बात नहीं है, इससे पहले भी जितने भी मुद्दे देश हित में भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, सबका विरोध किया गया। 370, जनसंख्या नियंत्रण कानून, राम मंदिर, सबका विरोध किया गया। राम मंदिर से क्या परेशानी हो सकती थी किसी को, लेकिन राम मंदिर का विरोध इसलिए किया गया कि कुछ लोगों को प्रभावित करके उनका वोट लिया जा सके। और इसी तरह से 370 से क्या परेशानी हो सकती? 370 भारत के ऊपर कलंक था। 370 को हटाने की जब बात हुई तो विपक्षी लोगों ने कहा, आपकी जानकारी में होगा कि 370 को अगर छेड़ा गया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। और हुआ वो, जो खून की नदियां बहाना चाहते थे, उनकी स्थिति ये पैदा कर दी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी ने, कि वो पेशाब करने जाते थे, पूछ के जाते थे कि पेशाब तो कर लेने दीजिए, समझे। तो ये इनका समय, देखिए, भारत विपक्ष का जो अपने आप जनता समझ रही है और इनको बिल्कुल नकार दिया है। और अभी आपने कहा था कि क्षेत्रीय दल समाप्त करने की, वो अब स्वतः ही समाप्त हो रहे हैं। आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी, क्योंकि वो देश हित में काम करती है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, सदन में पेश कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी से किसी भी स्थिति में चाहती है कि ये देश में लागू हो। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष आप सदन में हम तो देख रहे थे, आपस में इनकी सहमति नहीं है, इनका आपस में कोई सहमति नहीं है। अभी आपको शायद कल का उमर अब्दुल्ला जी का बयान को पढ़िए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस है, जहां जीतती है वहां ईवीएम सही रहता है और अदर जगह खराब रहता है। अभी आप आज सदन में देखेंगे, वहां भी आपस में इनका नहीं था। जैसे अभी अभिषेक बनर्जी ने कहा, कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाई इसमें कुछ संशोधन हो तो हम सोच सकते हैं। तो ऐसा भी देखिएगा, इनका जब जेपीसी में जाएगी, हमको लगता है जेपीसी में जाएगी, जिस दिन जाएगी उसमें जब आम सहमति बन जाएगी, एक दो भाई उनके बात को भी रखा जाएगा। और रही, कोई पार्टी कभी समाप्त नहीं हो सकती, विचारधारा कभी मर नहीं सकता, जो विचार है हमेशा जिंदा रहेगा। बस हमारे आपके क्या होता है कि जो बोका चोट रहा, आप 3 चीज़ क्लियर समझ जाइए। जिस दिन वन इलेक्शन में एक ही जगह आदमी वोट डालेगा, 50 जगह वोट नहीं। आज हमने दिया यूपी में, अगले 6 महीने बाद महाराष्ट्र में, फिर 1 साल बाद दिए बिहार में। ये सब सारी चीज अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे कुछ चीजें। ठीक है, वन नेशन इलेक्शन को लेकर जो विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल भाजपा चाहती है कि तमाम दल हैं अब वो खत्म हो जाए, हालांकि वो जेपीसी में चला गया। इस पर चर्चा होगी। देखिए, विपक्ष ने कसम खा ली है कि देश की प्रगति के लिए जो कार्य होंगे उसका विरोध करेंगे। और इनकी तो इंतहाई हो गई है कांग्रेस की, जो कहते हैं देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह उनको नेता बना देते हैं, टिकट दे देते हैं। और उसके अलावा चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, वो सिमी जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करती है, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान है, जैसे अभी हमारे मित्र ने अभी बताया कि इसके कितने फायदे हैं, देश को, देश की प्रगति, देश के प्रत्येक लोगों की खुशहाली का रास्ता बन करके निकलेगा देश की प्रगति से। तो इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ। तमाम लोगों का ये दावा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इससे देश का विकास होगा, सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग होता है इस तरह के चुनाव में वो कम होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। और यही वजह है कि जो मौजूदा सरकार है वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है।
केंद्र की मोदी सरकार ने आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश किया और बिल पास भी हो गया, लेकिन विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर के सवाल उठा रहा है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है। खासकर अखिलेश यादव की बात करें तो लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं, लगातार उसको लेकर गतिरोध भी बना रहा। आप बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में आज पेश किया गया, पास भी हो गया है, क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर? बिल जब पास हो गया तो अब जो है उसके लिए क्या सोचते हैं, लेकिन ये अच्छा है जो है। लेकिन बिल पास करने के साथ साथ जो है देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि सारे जगह की सरकारों को भंग कराएं और फिर से चुनाव कराएं। देश में फिर चलेगा प्रॉपर वे में, नहीं तो कहीं 2 साल हुआ है आदमी विधायक हुआ है, कहीं साल भर हुआ है। तो जब सब जगह एक साथ कराएंगे तो एक हिसाब से 5 साल कार्यकाल चलेगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोफार्मा है इनका ठीक तो है, लेकिन इसको कैसे पूरा करेंगे? जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हो रहा है तो किस तरह से कराएंगे? ये किस तरह से कराएंगे? आपको लगता नहीं कि हो पाएगा? संभव नहीं है क्या? संभव नहीं है, ये चीज़ें संभव नहीं है। अगर ये संभव है तो देश के प्रधानमंत्री जी और तमाम लोग जो बिल पास किए हैं, जो संशोधन है, तो इसमें ये बताएं ना कि किस तरह से कराएंगे। जैसे हमारा कार्यकाल जो है 5 साल का है, 2 साल हो रहा है, तो अगला चुनाव जो है 3 साल पहले आ रहा है, तो हमारा जो कार्यकाल है उसको कैसे पूरा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है ये बिल जो नियमों को शिथिल करते हुए देश की एकता अखंडता के लिए जो सरकार कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, और कुछ न कुछ तो नुकसान, और थोड़ा सा नुकसान होगा, भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन कर रही है गवर्नमेंट, बेहतरीन कर रही है। ऐसे कोई बेहतरीन हो ही नहीं सकता। जी सर, इससे कुछ बेहतरीन हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? कुल मिलाकर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, केवल अपने चुनाव जीतने और हारने का ही टारगेट रख रहे हैं, जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। पब्लिक में भी करना चाहिए कि जैसे एक प्राइमरी में काम कर रहा है, एक प्राइवेट काम कर रहा है, उसकी भी तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। जब एक ही काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट पढ़ा रहे हों चाहे सरकारी पढ़ा रहे हों, उनको भी तनख्वाह बराबर मिलना चाहिए। जो संविदा में काम कर रहे हैं, जो सरकारी कर रहे हैं, उनको भी बराबर मिलना। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बढ़िया है ना, टॉपिक बढ़िया है, और इलेक्शन एक साथ कराना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि एक ही देश में एक ही काम को तनख्वाह अलग अलग है, तो इसका भी ध्यान देना चाहिए ना सरकार। वन नेशन वन सैलरी होनी चाहिए। हाँ, देश में एक ही काम का एक ही सैलरी पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। इसको कब लागू करेगी ये सरकार? आपको क्या लगता है ये बीजेपी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है? बिल्कुल है। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के भविष्य को और उज्जवल बनाने का तरीका है। देश का पैसा जो कई बार अलग अलग तरीके में कई मदों में खर्च होता था, वो बचेगा। वन नेशन वन इलेक्शन शानदार हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है, और ये लोकसभा में पास होने का मतलब ये हो गया कि अब देश भर में एक चुनाव अगर हो रहा है तो लोगों को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट देखिए कितना ज़्यादा होगा। अभी तो कई तरीके से लोगों को फ़ायदा मोदी जी की सरकार में होता रहा है, लेकिन अब देश जो घाटे में होता था, जो कई खर्चे होते थे, एक्स्ट्रा बोझ होता था, कई तरीके की बातें होती थी, अब वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स कि देश अब सुकून से काम करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या सोचते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन से ही देश में समानता नहीं आएगी। समानताएं समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में समानता आनी चाहिए, शिक्षा में समानता आनी चाहिए, आय में समानता आनी चाहिए। जो ये इतना ज़्यादा गैप है, इनकम गैप है, या जो सेवाओं में सरकारी अस्पतालों में, उसके बारे में भी अगर मोदी जी कुछ सोचें। ये तो एक बात है वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें कोई बुराई नहीं है, हो भी सकता है, होना भी चाहिए, इसमें पैसा वेस्टेज जाता है, लेकिन मोदी जी इस बारे में भी सोचें कि समानता केवल चुनाव समान करा देने से, एक देश एक चुनाव करा देने से नहीं हो जाएगी समान। हालांकि क्या व्यवहारिक तौर पर आपको लगता है हो सकता है, संभव है? व्यवहारिक तौर पर अभी काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन अगर वो करेंगे तो कमेटियां अगर उनकी काम करेंगी तो हो सकता है व्यवहारिक। बिल्कुल संभव है। आपको क्या लगता है कि व्यवहारिक है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, एक देश में एक साथ चुनाव। जी बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए जी। आपको क्या लगता है कि जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी, अलग अलग राज्यों का अलग अलग टेन्योर है, उस बीच में एक साथ चुनाव कराना हो तो कब कैसे होगा? ये संभव नहीं है मेरे हिसाब से। और वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी जो है इस देश में एक शिक्षा होनी चाहिए,
जो एक गरीब का बच्चा जो है अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो एक सांसद का भी बच्चा सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा ले, एक अध्यापक का भी बच्चा ले, मतलब तमाम तरह की जो शिक्षा जगत का है, जो बड़े लोगों के बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ले रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मूल रूप जरूरी तो ये है इस देश के लिए, इसी से देश तरक्की करेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन से जो है ये देश तरक्की नहीं करेगा। हाँ ये है कि जो चंदा है उनका चंदे की राशि है ये बढ़ जाएगी, अडानी अंबानी के लिए फायदेमंद है ये चीज़। नहीं, ये लोकतंत्र के खिलाफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि जो दिक्कतें आएंगी और जो उसकी अपॉर्चुनिटी है वो सरकार को मिलेगी, इसमें कोई सरकार को लाभ मिलेगा क्या? आपको भी लगता है लोकतंत्र के खिलाफ? ये सरकार को क्या लाभ मिलेगा? सरकार अपना फायदा देख रही है। हम आपसे सीधा कहे कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन करा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या जो सांसद और विधायक को जो है पेंशन मिलती है, 5 साल विधायक हो गए 5 साल सांसद हो गए, जिस तरह की व्यवस्था मिलती है, जो एक शिक्षक बढ़िया शिक्षा देता है बच्चों को, क्या उनको भी यही व्यवस्था देंगे? सबको बराबर देखा जाए ना, सिर्फ इलेक्शन चाह रहे हैं कि हर चीज में समानता है। आप वकील साहब, आपको क्या लगता है वन नेशन वन इलेक्शन आज लोकसभा में पास हुआ है, क्या सोचते? देश हित में बिल्कुल नहीं है, कहीं देश हित में नहीं, ना कैसे हित में नहीं है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक साजिश है, एक चाल है। वो कब्जा करना है, इनको कैसे कब्जा करें, एक बार में कब्जा कर लेंगे नहीं, जगह जगह उनको ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना पड़ता, इसलिए उन्होंने ये फार्मूला अडॉप्ट किया है। अदरवाइज ये कोई बात थोड़ा हुई, ये तो पूरे देश पे कब्जा करने की साजिश है। साजिश तो है, एक तरीके की पूरा एकदम प्रजातंत्र को कुचलने की साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा? ये संभव नहीं है सर, कैसे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप देखिए यहाँ की ये भारतीय जो व्यवस्था है, आप देखिए एक तो सड़क तो बनवा नहीं पाते, वन नेशन वन इलेक्शन करवा देंगे, पूरा कुंभ जो है सड़कें जो है खुदी हुई हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।